Give the heading. Give the heading as important identities. Give the headings important identities. Give the heading as important identities. Number one up to midnight. Sine of 60 degree plus theta into sine theta into sine of 60 degree minus theta is equal to 1 by 4 sine 3 theta is equal to 1 by 4 sine 3 theta is equal to 1 by 4 sine 3 theta. Number two आपने लिखना cos of 60 degree plus theta cos theta into cos of 60 degree minus theta is equal to 1 by 4 cos 3 theta is equal to 1 by 4 cos 3 theta. इसको डिवाइड कीजिए. इनको अगर हमने डिवाइड किया तो आप बताएं आपको क्या है. अगर डिवाइड किया tan of आपका 60 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा और tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 by 4 और 1 by 4 का कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना ये भी हैविंग आपका tan 3 थीटा. बहुत बढ़िया. और इसको ही अगर हमने रेसिप्रोकेट कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना ये भी हैविंग cot ऑफ आपका 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cot थीटा इंटू cot ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा. ये आपको क्या आ जाएगा बोलना इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू cot 3 थीटा. ठीक है सर. ठीक है. तो आप लोग ना ये जो आपके आइडेंटिटीज हमने लिए हैं ये आइडेंटिटीज ना आप स्कूल में यूज नहीं कर सकते. can't use this identities in your school exam. अगर आपको करना है so what you have to do is you have to prove it and then you have to use it. आपको प्रूफ करना होगा और उसके बाद उसको आपको यूज करना होगा. ठीक है. बट
तो इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे जो पहला जो फॉर्मूला है जो आपको जरूरत पड़ेगी, आप लोग लिखिएगा आपका साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। तो आपको लिखना साइन टू थीटा। आप हमें बताएं आपका साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? इट वाज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप ए और बी के जगह पे आप लोग थीटा थीटा डाल दीजिए। आप ए और बी के जगह पे आप लोग थीटा और थीटा डाल दीजिए। तो ए और बी के जगह पे अगर हमने थीटा और थीटा डाल दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया बोलना, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा आपका क्या है, साइन टू थीटा। दैट इज गोइंग टू बी आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब हमारा क्या आ गया बोलना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब आपका टू टाइम्स आपका साइन थीटा कॉस थीटा। आपका क्या आ गया बोलना, टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। है ना बात समझ? ठीक है। तो आप देखिएगा इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नीचे आपका देखिएगा वन है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आपका सीकेंट स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोलना, आपका सीकेंट स्क्वायर से। तो अगर हमने सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आप लोग बताएं आपका न्यूमरेटर में क्या रहेगा। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, आपका एक सीकेंट कॉस आपका क्या हो जाएगा वन, और एक आपका साइन इंटू सेक क्या होगा, साइन इंटू सेक आपका क्या होगा बोलना, आपका साइन बाय कॉस मतलब tan हो गया। तो आपका न्यूमरेटर में क्या आ गया बोलना, आपका टू tan थीटा आ गया। और नीचे आपका क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख पाओगे बोलना, आई कैन राइट इट एज आपका वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा तो आप लोग क्या लिख लीजिएगा बोलना, वन प्लस tan स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है ना। उसके बाद आप लोग लिखिएगा cos टू थीटा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा cos टू थीटा। तो आप हमें बताएं cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? इट वाज cos a cos b माइनस sin a sin b। तो a और b के जगह पे थीटा डाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, cos थीटा cos थीटा। मतलब हमारा क्या आ गया, तो आपका cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आपका क्या था, इट वाज cos a cos b माइनस sin a sin b। तो a और b के जगह पे थीटा डालिए तो आपका क्या है, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस और आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका sin स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखना ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, आई कैन राइट दिस एज आपका क्या बोलना, वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो आपका देखिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस करके क्या आएगा प्लस कॉस स्क्वायर। तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आपका वन। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना। इसके बाद देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आप ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा को यू राइट इट एज 1 माइनस sin स्क्वायर। तो आपका 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, 1 माइनस आपका 2 sin स्क्वायर थीटा। आपका क्या आ गया बोलना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। है ना फ्रेंड्स? अब आप देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला पे आप लोग क्या कीजिए, आपका इसके नीचे तो आपका वन है तो आप ऊपर नीचे यू मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर आपका क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर आपका क्या होगा बोलना, आपका वन माइनस आपका साइन स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर। व्हाट इज साइन स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर, साइन स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर विल बी आपका tan स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया बोलना, वन माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका वन प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना tan स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि tan टू थीटा, हम आपको बोल रहे हैं कि tan टू थीटा के लिए आप लोग क्या कीजिए, tan टू थीटा के लिए व्हाट यू गाइस डू इज आप या तो फिर देखिए sin टू थीटा और cos टू थीटा को आप लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। या tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan। तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, a और b की जगह पे थीटा और थीटा डालें तो आपका क्या आएगा tan थीटा प्लस tan थीटा। मतलब आपका देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया, आपका 2 tan थीटा एंड डिवाइडेड बाय
आपका 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज आपका क्या बोलना 1 माइनस आपका क्या होगा बोलना आपका tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा ये दोनों को डिवाइड कीजिए तो आप देखिएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलना 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए आपको जो जो फॉर्मूलाज चाहिए यू नीड द फॉर्मूला ऑफ आपका sin 3 थीटा है ना। सो दीज आर ऑल फॉर्मूलाज दैट विल बी डूइंग इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑफ मल्टीपल एंगल्स, बट फिलहाल ये प्रूफ के लिए हमको ये फॉर्मूलाज चाहिए इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिएगा sin 3 थीटा लिख के रखिएगा, sin 3 थीटा इज आपका 3 sin थीटा माइनस ऑफ आपका 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस ऑफ आपका 4 sin क्यूब थीटा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा is 4 cos cube थीटा, 4 cos cube थीटा minus of 3 cos थीटा। इसके बाद लिखिएगा आप लोग tan 3 थीटा, tan 3 थीटा is equal to 3 tan थीटा minus tan cube थीटा divided by आपका 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। लिख लीजिएगा। क्लियर है? लिखिएगा सर। हाँ चलिए फिर हम इसको प्रूव करते हैं। तो आई डू द प्रूफ्स। तो आपको अगर शुरू में ये क्वेश्चंस आपको मानने की ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर क्या करना होगा अपने कोडिंग प्रूफ्स इसको आपको प्रूफ करके फिर यूज करना होगा। सो आई डू द फर्स्ट वन। हमारा जो पहला वाला था आपका पहला वाला क्या था बोलना sin 60 डिग्री प्लस थीटा फिर sin थीटा sin 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका 1/4 sin 3 थीटा। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखना वी आर गोइंग टू प्रूव आपका sin ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा sin थीटा और sin 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका 1/4 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं। आप वो जो sin थीटा है sin थीटा को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप sin थीटा को ऐसे ही रखिए एंड आपके पास देखिएगा व्हाट यू हैव बोलना यू हैव व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स यू हैव आपका sin ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इनटू sin ऑफ आपका क्या 60 डिग्री माइनस थीटा। है ना बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखना हमने क्या किया आई एम डूइंग अ 1/2 करके यहाँ पे हमने 2 डाल दिया 1/2 करके यहाँ पे हमने क्या डाल दिया बोलना आपका 2 डाल दिया। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ गया 1/2 को हमने इधर लिखा है और आपका क्या है एक तो साइन थीटा है और दिस इज आपका क्या है दिस इज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपका 2 टाइम्स साइन ए साइन बी 2 टाइम्स क्या है बोलना साइन ए साइन बी 2 टाइम्स साइन ए साइन बी क्या होता है इट इज cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो cos ऑफ आपका a माइनस बी बताएं cos ऑफ a माइनस बी करने से क्या आएगा cos ऑफ a माइनस बी कीजिए cos ऑफ a माइनस बी करने से क्या आएगा cos 2 थीटा माइनस cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a प्लस बी करने से क्या आएगा बोलना cos ऑफ बोलिए आपका 120 है ना बात समझ में? अब आप यहाँ पे देखना आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आपका cos ऑफ 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री आपका क्या आ जाएगा बोलना इट इज गोइंग टू बी cos ऑफ आपका 180 डिग्री माइनस ऑफ आपका क्या आपका 60। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे cos नेगेटिव है तो आपका क्या आ गया माइनस cos ऑफ आपका 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना माइनस हाफ। सो व्हाट इज इट कम टू बोलना इट इज कमिंग आउट टू क्या इज इक्वल टू आपका 1/2 आपका sin थीटा। अच्छा अब आप देखिए हम ना इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बोलना हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साइन साइन किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साइन
थ्री थीटा। अब आप देखिए जो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है उसका राइट हैंड साइड में आपका दोनों टर्म में आपका बस क्या है बोलना, यू जस्ट हैव आपका साइन, यू जस्ट हैव आपका क्या है बोलना साइन। तो आप देखिएगा हमारा जो cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का देखिएगा हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलना, जिसमें आपका बस और बस साइन है। तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलना, 1 माइनस आपका 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे देखना ये हमारा क्या है गया, cos 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस ऑफ आपका 2 sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ cos 120। तो आपका माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू प्लस हाफ। आया ना बात समझ, बोलिए। तो आप यहां से देखना हमारा फिर कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 1/2 sin थीटा, और आपका 1 प्लस 1/2 करने से क्या आ जाएगा बोलना, 1 प्लस 1/2 करने से क्या आएगा आपका 3/2 माइनस ऑफ आपका कितना आ गया 2 2 क्या sin स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से देखना आपका कितना आ जाएगा बोलना, आपका 1/2 आपका sin थीटा, और यहाँ पे देखिएगा अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम का आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका कितना आ गया बोलना 2, और हमारा कितना आ गया बोलना 3 माइनस आपका क्या आ गया 4, बोलिए आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से देखना हमारा पास फिर क्या आ गया बोलना, आपका नीचे का ये 2 और ये 2 मिलके तो आपका कितना आ गया, आपका 1/4 आ गया। और ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा को आप ब्रैकेट के अंदर वापस से पुश कर दीजिए, तो आपका 1/4 और वो साइन थीटा अंदर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यू बी हैविंग आपका 3 sin थीटा माइनस 4, बोलिए आपका sin क्यूब थीटा। अब आप देखिएगा आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा आपका किसका फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ आपका sin 3 थीटा। तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू इज इक्वल टू आपका 1/4 sin 3 थीटा। देख लीजिए ठीक है, आगे करें, बोलो। नेक्स्ट आई डू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रूफ आपका क्या कर दिया, cos ऑफ बोलिए आपका 60 डिग्री प्लस थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos ऑफ आपका 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos ऑफ आपका 3 इज इक्वल टू आपका 1/4 cos ऑफ आपका क्या होगा 3 इक्वल टू 1/4 cos ऑफ 3। तो आप यहाँ पे देखना आई डू अ सिमिलर प्रूफ, कैसे करेंगे बोलना, हाउ विल बी डू, टेल मी गाइस। आप हाँ पहले तो आप cos थीटा को रखिएगा बाहर, और हमने 1/2 से हम इसको क्या लिख दिए बोलना 2 cos, बोलिए 2 cos ऑफ आपका 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos ऑफ आपका कितना आ गया आपका 60 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे देखना ये तो हमारा किस फॉर्म में आ गया है बोलना, इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टाइम्स आपका क्या cos a cos b, 2 टाइम्स cos a cos b आपका क्या होता है बोलिए, 2 टाइम्स आपका cos a cos b आपका क्या होगा, इट विल बी cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, cos ऑफ आपका 120 डिग्री प्लस cos ऑफ आपका क्या बोलना आपका a माइनस b। तो cos ऑफ a माइनस b करने से 60 60 कट गया, थीटा माइनस थीटा आपका क्या आ गया बोलना, आपका cos 2 थीटा। क्लियर है ना बात समझ में? अब आप देखिए हम इसको किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बोलना, 1/4 cos 3 थीटा, और cos 3 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला था उसका आरएचएस तो आपका एंटायरली किसमें है बोलना cos, तो व्हाट इज इट बोलना, इट इज आपका 4, बोलिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आप यहाँ पे देखिएगा हम लोग फिर ये जो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलना, जो आप एंटायरली cos के टर्म्स में है, जो आपका क्या है बोलना, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखना हम कैसे लिख देंगे बोलना, आई राइट दिस एज इक्वल टू आपका 1/2 cos थीटा। अच्छा cos 120 का वैल्यू तो हमने लास्ट वाले में निकाला, क्या होता है बोलना माइनस हाफ, और cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे बोलना, आई राइट इट एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ आपका 1, है ना। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू यस आपका 1/2
cos थीटा, और बोलिए आपका ये तो कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस ऑफ आपका कितना आ गया, आपका 3/2। यानी कि आप यहाँ से देखना हमारा 1/2 आपका cos थीटा। अच्छा यहाँ पे देखना आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो आपका 2 कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इनके आगे आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आपका 3 आ गया, आया ना। तो आप यहाँ से देखना आपका ये 2 और ये 2 मिला के आपका क्या आ गया 1/4, और ये cos थीटा को आप इस ब्रैकेट में पुश कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, इट विल बिकम आपका 4 बोलिएगा cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना आपका 3 cos थीटा। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1/4, और ये आपका क्या होता है बोलना, व्हाट इज दिस, दिस इज आपका cos, cos ऑफ आपका 3 थीटा। गॉट इट, है ना बात समझ में, ये आपका क्या आ गया बोलना, दिस इज द प्रूफ फॉर द सेकंड। गॉट इट। और उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वाला क्या आंसर था बोलता, आपका tan ऑफ, बोलिए आपका tan ऑफ आपका 60 डिग्री, tan ऑफ आपका 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan आपका 60 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है बोलना, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू आपका tan ऑफ 3 डिग्री। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या होगा बोलना, आप tan थीटा जो है उसको आप वैसे ही रख दीजिए, ठीक है ना, tan थीटा को आप वैसे ही रख दीजिए, और इसके बाद आप लोग मेरे को बताएं हमारा जो tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, आई एम अप्लाइंग आपका tan ऑफ ए प्लस बी, आई एम अप्लाइंग आपका tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी अप्लाई करने से क्या आएगा बोल, व्हाट विल बी हैव, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला tan 60 is √3 प्लस tan b, दैट इज आपका tan थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा बोलना 1 माइनस tan 60 इंटू आपका क्या आपका tan। और यहाँ पे देखिएगा आपका tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, व्हाट इज tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा बोलना, आपका tan 60 माइनस tan थीटा, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस बोलिए आपका √3 tan थीटा। बहुत बढ़िया, है ना। तो आप यहाँ से देखना आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू एस इक्वल टू आपका tan थीटा, और आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप लोग बताएं आपका यहाँ पे देखना इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज आपका क्या 3 माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपका देखिए इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, तो आपका क्या आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस इसका स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा आपका 3 बोलिएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब आप tan को अंदर कर दीजिएगा, तो tan को अंदर करने से आपका बताया आपका कितना आ गया बोल रहे हैं, इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलिए आपका 3 tan थीटा माइनस ऑफ आपका कितना आ गया tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आप तो देखिएगा यही हमारा किसका फॉर्मूला था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका किसका फॉर्मूला था बोलना, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ आपका tan 3 थीटा। ठीक है ना, ये गॉट इट, ये आप सबको समझ में आ गया। तो आपको देखिएगा इसके बाद हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे,
तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आएंगे डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूलास, बट अगर मान लीजिए स्कूल में अगर आता है तो आप इसको इसको प्रूफ करना होगा, वरना आपका जी वगैरह में तो आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। लिखना आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना आप लोग cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री इनटू cos ऑफ 70 डिग्री, बोले कि इसका वैल्यू बताएं। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं आपका जो स्टैंडर्ड एंगल है, इसमें से स्टैंडर्ड एंगल तो कौन है बोलना 30। तो आप यहाँ पे देखना cos 30 को आप लोग अलग कर लीजिए, ठीक है। और आपका कौन है बोलना, आई एम ट्राइंग टू कीप इट इन विच फॉर्म बोलना, cos 60 प्लस थीटा, cos थीटा और cos 60 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे देखना आप किसको थीटा मानिएगा बोलना, आप किसको थीटा मानिएगा 10। तो आप देखिएगा आपका दिस इज cos थीटा है, ये आप इसको cos 50 को हम लोग क्या लिख पाएंगे cos ऑफ 60 माइनस 10, और आपका जो cos 70 है उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना cos ऑफ आपका 60 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या आपका 10 लिख पाएंगे ना। गॉट इट। तो हमारा तो ये तो एकदम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका सच गया है। तो आपका cos 30 डिग्री आ गया, यहाँ पे देखिए दिस इज आपका थीटा है, तो आपका ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका 1/4 और cos ऑफ आपका 3 थीटा, तो आपका 3 टाइम्स 10 तो क्या आ जाएगा बोलना cos 30 है ना बात समझ में। तो इसके बाद आप cos 30 का वैल्यू डाल दीजिए, आपका क्या होता है आपका √3/2 इंटू आपका 1/4 इंटू आपका √3/2। तो आप हमें बताएं व्हाट इज द आंसर बोलना, द आंसर इज इक्वल टू 3/3 कितना आ गया बोलना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री और cos 160 डिग्री, बोले हैं कि इसका वैल्यू बताएं। आपको बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू बताएं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखना आपका 80 और 40 देख के आपको जो रिलेशन मिल गया होगा। 80 आपका क्या है, ये व्हाट इज 80, 80 इज 60 प्लस 20 और 40 आपका क्या है बोलना 60 माइनस 20। तो आपका देखिए वो जो हमारा टर्म है आपका cos ऑफ आपका क्या है बोलना 100 है, cos ऑफ आपका 160 डिग्री, इसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा बोलना, यू राइट इट एज cos ऑफ आपको बहुत हो गया आपका 180 डिग्री माइनस अब आपका क्या आपका 20। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी, सेकंड क्वाड्रेंट में है जहां पे cos क्या है नेगेटिव, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना माइनस cos 20 डिग्री। तो आप हमें बताएं यानी कि आपका ये तो कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू गैस, इसको हम पहले लिख रहे हैं आपका कितना आ गया माइनस cos ऑफ आपका 20 डिग्री, फिर आपका क्या क्या है बोलना cos 40 डिग्री और cos ऑफ आपका क्या आपका 80 डिग्री। अब आप लोग बताएं आप थीटा को किसको पकड़ लेंगे बोलना 20। तो हम इसको तो क्या लिख दीजिए, माइनस को तो चलिए आप छोड़िए, आपका क्या आ गया बोलना cos 20, 40 को तो हम लोग क्या लिखेंगे आई राइट इट एज cos ऑफ आपका 60 माइनस 20 एंड 80 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना cos ऑफ आपका 60 प्लस ऑफ आपका क्या 20। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस एंड 1/4 आपका थीटा तो यहाँ पे क्या है 20 है, तो आपका फिर क्या लिख देंगे बोलना cos 3 थीटा। व्हाट विल बी 3 थीटा बोलना 3 थीटा 3 टाइम्स आपका 20, तो आपको कितना आंसर cos ऑफ आपका 60। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना आपका -1/4 एंड cos 60 इज आपका क्या आ गया हाफ, तो आपका कितना आ गया -1 बाय आपका 8 है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखना, अब आपको बोल रहे हैं सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताएं sin 20 डिग्री
इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। आप लोग बताएं व्हाट विल बी द आंसर। हाँ, 1/8. आपका कितना आ जाएगा बोलना। आप इसको क्या लेंगे, आई टेक दिस एज थीटा। आपका क्या होगा साइन 20, 40 को क्या लिखेंगे साइन ऑफ आपका 60 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री, एंड 80 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना साइन ऑफ आपका 60 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या 20 डिग्री। तो हमारा ये क्या आ जाएगा बोलना इट इज गोइंग टू बी, डोंट फॉरगेट द 1/4, 1/4 और साइन 3 थीटा, 3 थीटा तो कितना आ जाएगा साइन 60। सो व्हाट इज इट कमिंग, आपका 1/4 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग बोलना आपका √3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है tan tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। बोले कि आप इसका वैल्यू करें। तो आप सबसे पहले जो आपका tan 60 है उसको तो आप लोग क्या कर लीजिएगा बोलना अलग कर लीजिए। और आपको बताएं फिर हमारे पास और क्या क्या है, आपका क्या क्या है बोलना tan बोलो 20, फिर आपका tan tan 40 को आप लोग क्या लिख दीजिए 60 - 20, और आपका tan 80 इज आपका क्या बोलना tan ऑफ आपका 60 + 20 है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये तो कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू यस आपका tan 60 और दिस इज आपका थीटा। तो दिस इज tan थीटा, tan 60 - थीटा, tan 60 + थीटा। तो आपका क्या होता है बोलना व्हाट इज द फॉर्मूला tan 3 थीटा। तो 3 थीटा आपका क्या होगा tan 60। तो आपका देखिए कितना आंसर आ जाएगा बोलना इट इज गोइंग टू बी आपका √3 इंटू आपका √3। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिखना cot 20 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 40 डिग्री, cot 80 डिग्री। बोलेंगे इसका वैल्यू बताएं। जो स्टैंडर्ड है उसको आप अलग कर लीजिए। तो आपका कौन स्टैंडर्ड है बोलना cot ऑफ आपका 30 डिग्री, और हमारे पास फिर क्या आ गया cot ऑफ आपका 20 डिग्री, फिर cot ऑफ आपका 40 को तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 -20, और आपका cot 80 को क्या लिखेंगे बोलना आपका 60 प्लस ऑफ आपका 20। सो व्हाट एम आई गेटिंग बोलना आई एम गेटिंग इट एज इक्वल टू आपका cot ऑफ आपका क्या 30, और ये आपका क्या आ जाएगा बोलना cot 3 थीटा। तो cot 3 थीटा मतलब क्या आ जाएगा cot 60। तो आपका बताएं आंसर क्या आ गया आपका बना। अब या तो फिर वैल्यू डालिए या तो फिर cot 30 इसका tan 60 cot 60 क्या हो जाएगा बोलना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आई एम टेलिंग यू आपका tan 6 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री।
Sir, answer 1. Yes, answer is 1. ओके, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखना, आपके पास tan 6 डिग्री है, आपका tan आपका 66 डिग्री, 66 डिग्री बेसिकली आपका क्या बोलना है, 60 डिग्री प्लस आपका 6। तो आपका फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कौन मिसिंग है, उस मिसिंग बोलना tan 60 माइनस 6। तो आप उसको लाइए, तो हम क्या करते हैं बोलना, tan ऑफ आपका 60 डिग्री माइनस क्या करते हैं 6। तो हमने ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया बोलना, tan 54। तो हम नीचे भी हमने क्या कर दिया बोलना, मल्टीप्लाई का tan क्या आपका 54, आई एम मल्टीप्लाइंग क्या बोलना tan 54। व्हाट इज इट। अब आप देखिए, बाकी तो हमारा फिर ये और ये यूज हो गया। और आपका देखिए और कौन कौन है, tan 42 और tan 70। 42 आपका क्या है बोलना, इट इज 60 माइनस 18। 60 माइनस 18 क्या होगा 42, एंड व्हाट इज 78, इट इज 60 प्लस 8। तो मिसिंग कौन है, tan थीटा इटसेल्फ मिसिंग है। तो आपका कौन मिसिंग है बोलना, उस मिसिंग आपका tan 18। तो आप यहाँ पे उसको फिर लाइए, तो हम लोग देखिए tan 18 कर दिया, फिर tan 42 इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, tan ऑफ आपका 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री, एंड tan 78, 78 इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, आपका 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री, है ना। तो आप ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किए हैं बोलना, आपका tan 18 डिग्री। गॉट इट, आ गया ना बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, टेल मी यस और नो, है ना। तो इसके बाद आप लोग फिर मेरे को बताएं, इसको इसको हम लोग क्या लिख लें, आई कैन राइट दिस एज, इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिख देंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा। तो आपका क्या होता है tan 3 थीटा, मतलब आपका क्या आ गया tan ऑफ आपका 18 डिग्री। और आप यहाँ पे देखना, इसका जो हमारा न्यूमरेटर है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू, बोलिए आपका क्या है, दिस इज आपका tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, tan 3 थीटा, यानी कि हमारा tan ऑफ आपका कितना आ गया, tan ऑफ 50 40। तो आई थिंक आप लोग देख सकते हैं, आपका ये tan 18 और ये tan 18 कट गया, ये tan 54 और ये tan 50 कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग यू द सेम एंगल्स, बट हमने बस tan के जगह पे क्या कर दिया बोलना, आपका साइन कर। तो हम क्या बोल रहे हैं, आपका साइन 6 डिग्री, बोलिए आप लोग फॉर्म कीजिएगा, साइन 42 डिग्री, साइन आपका क्या 66 डिग्री, और साइन आपका 78। आप लोग बताएं, आप लोग बता सकते हैं डायरेक्टली आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा बोलिए। सेम तरीके से ही होगा, सेम तरीके से ही होगा। तो लिखना पड़ता है, सर 1/16 होगा। 1/16 होगा। अरे आपका 1 बाई, यहाँ पे एक तो 1/4 के साथ होगा, और ये 1/4 के साथ, तो 1/4 इंटू 1/4, आपका आंसर क्या होगा बोलते, 1/16, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, आपके पास क्या है, यू हैव आपका साइन 6 डिग्री है, फिर आपका साइन 66 डिग्री है, और साइन ऑफ आपका क्या कर दीजिए, आपका कौन मिसिंग था, साइन ऑफ आपका 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री, मतलब हमारा कौन मिसिंग था बोलना, साइन आपका 50 40। तो इसको हमने ला दिया है। और आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका
इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे बोलना, साइन 18 खुद मिसिंग था, तो साइन 18 को लाइएगा, और फिर आपका क्या है बोलना, साइन 42 और साइन ऑफ आपका क्या 70 है ना, और नीचे आपका क्या है बोलना, व्हाट यू हैव आपका साइन 18, देख लीजिए है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, ये जो है इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, बोलिए। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आई राइट इट एज आपका 1/4, आई विल बी राइटिंग दिस एज आपका 1/4 साइन 18, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, 1/4 साइन आपका 54, देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देखना हमारा फिर साइन 18 कट गया, साइन 54 कट गया, सो व्हाट इज द आंसर कमिंग, ठीक है, गॉट इट, बोलिए। तो आप लोग मेरे को बताएं, फिर ये सब ये क्वेश्चंस आप लोग घर पे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम सेम सेट ऑफ एंगल्स अगर हम कॉट के साथ लें, अगर हम कॉट के साथ लें, मतलब हम क्या देते हैं बोलना, कॉट 6 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, फिर कॉट 66 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, तो आंसर क्या होता, आंसर क्या होता बोलना 1, बहुत बढ़िया। और अगर हम ये सेम को अगर हम कॉस के साथ देते हैं, कॉस 6 डिग्री, कॉस 42 डिग्री, कॉस 66 डिग्री, कॉस 78 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होता बोलना, आपका 1/60। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखना, लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री प्लस कोसेक 50 डिग्री माइनस कोसेक 70 डिग्री। तो आप देखिए, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज 1/sin 10 डिग्री, देखिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका 1/sin आपका क्या बोलना, 50 डिग्री माइनस 1/ आपका साइन क्या बोलना 70। तो आप यहाँ पे देखना, हमारा जो एलसीएम है, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल बी द एलसीएम, द एलसीएम इज गोइंग टू बी आपका साइन, बोलिए, आपका साइन 10 डिग्री, साइन और आपका क्या 50 डिग्री और साइन और आपका क्या बोलना 70, है ना। अच्छा, आप लोग मेरे को बताएं, इसके माथे पे क्या चला, पहले टर्म के माथे पे क्या क्या चला गया बोलना, साइन 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ आपका 70 डिग्री, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद इसके माथे पे साइन आपका 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री माइनस इसके माथे पे साइन 10 डिग्री और आपका साइन क्या आपका 50, देख लीजिए। कोई डाउट है, नो राइट। अच्छा, तो आप लोग मेरे को बताएं, सबसे पहले आप नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा,
हमारा न्यूमरेटर में ये जो इंडिविजुअल जो हमारे टर्म्स हैं ये तो आपके क्या है बोलना, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ क्या, साइंस है। तो आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है सो आई बी टारगेटिंग विच फॉर्मूला, आपका 2 टाइम्स साइन, 2 टाइम्स साइन, साइन में क्या होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो आप सबसे पहले तो देखिएगा आपका सारे जो टर्म्स है उसके पहले आपको आगे क्या लाना है बोलना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बोलना, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आपका क्या 2। तो मैंने 1/2 कर दिया, तो आपका यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा बोलना, एक तो 2 आ गया, है ना बात समझ, गॉट इट, अंडरस्टूड। और आपका जो डिनोमिनेटर है आप लोग पता है आपका डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखिएगा आई कैन राइट इट एज इक्वल टू, हाँ आपका देखिएगा साइन 10 डिग्री है, फिर साइन 50 डिग्री बेसिकली आपका क्या, आपका 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, एंड आपका साइन 70 डिग्री क्या 60 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या आपका 10 डिग्री, गॉट इट। देखिए कोई डाउट है, नो राइट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका ये जो पार्ट है ना, हमारा ये जो आपका जो पार्ट है ये पार्ट आपका क्या आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बहुत, तो हमारा देखिए क्या आ गया आपका 1/2 है, और हमारा जो डिनोमिनेटर है द डिनोमिनेटर हैज कम आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या बोलना 1/4, और आपका साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा आपका क्या होगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बोलो गाइस, आपका हाफ, साइन 30 का आपका वैल्यू क्या होता है आपका हाफ। तो आप देख सकते हैं ये हाफ और ये हाफ आपका क्या हो गया आपका कैंसिल, गॉट इट। अच्छा ऊपर में आई एम यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्प मी डू द ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पहले वाले में आपका क्या है बोलूंगा, आपका 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, तो आपका क्या होगा बोलना, आपका क्या होगा cos ऑफ a प्लस cos ऑफ सॉरी cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होगा cos माइनस 20 which is same as cos 20, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, what is cos a प्लस b, cos ऑफ 120, है ना। अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताएं आपका यहाँ पे क्या आएगा cos अगेन a माइनस b, दैट इज आपका क्या cos 60 डिग्री माइनस cos a माइनस b, सॉरी माइनस cos a प्लस b, cos a प्लस b कितना आ गया बोलना cos ऑफ आपका 80 डिग्री माइनस यहाँ पे बताएं आपका क्या हो जाएगा, डू द ट्रांसफॉर्मेशन, cos ऑफ आपका a माइनस b, cos a माइनस b क्या होगा cos ऑफ आपका 40 डिग्री माइनस cos ऑफ आपका क्या आ गया a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b आपका कितना आ गया बोलना cos 60 डिग्री। देखिए गॉट इट। तो आप देखिए आपका 1/1/4 तो हमारा क्या आ जाएगा बोलना आपका 4, है ना। अच्छा cos 120 का वैल्यू तो अभी आपको पता है क्या होता है माइनस हाफ, ये क्या होता है हाफ, और ये आपका क्या है बोलना हाफ। तो आप देखिएगा क्या क्या है माइनस हाफ तो भी प्लस हाफ और माइनस ऑफ अगेन माइनस हाफ, तो आपका प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो क्या आ गया आपका 3 क्या 2 है ना। और आप लोग बताएं आपके रिमेनिंग टर्म्स और क्या क्या आ गया वो जो आपका नॉट द स्टैंडर्ड एंगल्स, आपका क्या क्या है व्हाट यू हैव, आपका एक तो cos 20 डिग्री है, और माइनस cos 80 है, माइनस cos 40, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना cos 80 डिग्री प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा cos ऑफ आपका 40 डिग्री। देख लीजिए ये आप सबको समझ में आ गया ना, मैंने यहाँ पे माइनस cos 80 एंड माइनस cos 40 है, आई हैव टेकन द माइनस कॉमन, तो आपका क्या आ गया बोलना यू हैव इट cos 80 प्लस cos 40, है ना। तो आप यहाँ पे देखना आई एम यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आप हमें बताएं cos c प्लस cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos
c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू आपका क्या होगा, cos ऑफ c प्लस डी बाई टू क्या हो गया, cos 60 डिग्री एंड cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू आपका क्या आ जाएगा, cos ऑफ आपका c माइनस डी बाई टू, तो आपका cos ऑफ 40 बाई टू, तो cos 20 आ गया। तो आप यहां से देखिएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ गया बोलना, आपका 4 और आपका 3 बाई टू और प्लस ऑफ, आप यहाँ पे देखिएगा आपका ये तो cos 20 डिग्री है और माइनस, अच्छा cos 60 का वैल्यू तो कितना है आपका, हाँ तो मतलब 2 cos 60, ये तो आपका क्या आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी यस आपका 1, तो आपका cos 20 और आपका वहां पे क्या रहेगा, फिर माइनस cos और आपका 20 आ गया। तो आप यहाँ पे देखना आपका cos 20 आपका कट गया, तो 4 into 3 by 2 आपका आंसर कितना आ गया, बोलना व्हाट इज द आंसर कमिंग, आंसर इज कमिंग आउट टू बी आपका 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको लिखना, लिखना let a is equal to, let a is equal to sin 10 degree, b is equal to, b is equal to sin 50 degree and c is equal to sin 70 degree। तो आपको लिखना देन फाइंड, तो आपको देखिए हम आपको बोल रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 abc into a plus b plus, sorry, a plus b by c or 1 by a plus 1 by b minus 1 by c। ठीक है, आपको सबसे पहले बताएं एबीसी जो है, एबीसी का वैल्यू क्या होगा, हाँ एबीसी इज आपका क्या साइन 10 फिर साइन, साइन ऑफ 50 इज आपका क्या साइन ऑफ 60 माइनस 10 ऑफ साइन 70, दैट इज आपका साइन ऑफ 60 प्लस अब आपका 10, तो आपका इसका वैल्यू तो कितना आ गया 1/4 साइन 3 थीटा, दैट इज आपका क्या बोलना साइन 30, तो आपका देखिए कितना आ गया बोलना 1/4 इंटू क्या आ गया आपका हाफ, तो एबीसी का वैल्यू कितना आ गया बोलना आपका 1/, क्लियर, गॉट इट, बोलिए एनी डाउट्स, नो राइट। नेक्स्ट देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका नेक्स्ट आपको क्या निकाल दिया है आपका a प्लस बी बाय आपका c, तो आपको बताया आपका a प्लस बी, ये व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी इज आपका साइन 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ आपका 50 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका साइन ऑफ आपका कितना है बोलना आपका 70 डिग्री, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना आपका साइन सी प्लस साइन, तो क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, व्हाट इज सी प्लस डी बाई टू 10 प्लस 50 बाई 2, तो 60 बाई 2 आपका क्या आ गया साइन 30 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया साइन
70 डिग्री होगा ना। तो आप देखिए 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू तो क्या है आपका हाफ, तो आपका 2 साइन 30 तो क्या आ गया आपका 1। और आप बताएं आपका जो cos 20 एंड साइन 70 तो सेम होगा ना, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज क्या साइन थीटा। तो आपका यानी कि ये पार्ट आपका a प्लस बी बाई सी आपका क्या आ गया, आपका a प्लस बी बाई सी आपका क्या आ गया बोलना आपका 1। तो आप यहाँ पे देखना आपको निकालने क्या दिया है, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आपका 8 abc का वैल्यू आपका कितना आया है बोलना आपका 1/8, a प्लस बी बाई सी का वैल्यू कितना आया है आपका 1। और आप देखिएगा गौर से ये जो है आपका दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्या था बोलना व्हाट इज दिस, दिस इज आपका cosec 10 डिग्री प्लस cosec 50 डिग्री माइनस cosec 70 डिग्री है ना। दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका ये हम वापस इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इस पार्ट का वैल्यू आपका क्या आता है आपका 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलना व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज अगेन 6 है ना। ये लास्ट क्वेश्चन ही था ये। आपका cosec 10 डिग्री प्लस cosec 50 डिग्री माइनस cosec 70 डिग्री। आ गया ना बात, है ना। सो दिस इज क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में बोले थे कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक अ ब्रेक फ्रॉम ट्रिगो, है ना, तो हम यही तक ही कराए थे, है ना। इसके बाद हमने शीट के जो डाउट्स बॉक्स है वो हम डिस्कस किया था बाकी बैचेस में। तो आपको पूरा शीट तो बनाया है क्यों, पूरा शीट तो नहीं बनाया है तो पूरा शीट बनाना चाहिए था। ठीक है, तो हम आपको विल डू आपका सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पूरा शीट हम तो भी कर देंगे, तो हमें बाकी बैचेस में नहीं दिए हैं। ठीक है।